हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं गणित में आपके लिए प्रश्नावली 1.1 लेके आया हूँ। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए हमें कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे बटे बट्टी के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या होती है। और जिसे बटे बट्टी के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है और अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी। कितने परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम एक बढ़ा के उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें बोले कि 4 परिमेय संख्या निकालना है तो हमें 5 से गुणा भाग करना है। अगर यहाँ पे बोले 6 से, तो 6 की जगह हम एक बढ़ा के 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या बोला है, तो हम इन दोनों संख्याओं में 7 से गुणा भी करेंगे और 7 से भाग भी देंगे। 7 से गुणा और 7 से भाग क्यों दिया है? क्योंकि देखिए मित्रों, ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगी तो यहाँ पे वापस से 3 ही बचेगा, और ये दोनों संख्या कट जाएगी तो वापस से 4 ही बचेगा। इसलिए यहाँ पे अगर 5 परिमेय संख्या पूछता तो हम ऊपर नीचे 6 से गुणा करते। 7 पूछा है, 7 पूछे था तो 8 से गुणा करते। 6 पूछा है इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से गुणा करते। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 या 21/7 और 7 चौक 28/7। अब इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में हमें इनकी परिमेय संख्या निकालना है, तो हम इसको बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा 21 के बाद कौन सी संख्या आती है? 22। 22 के बाद कौन सी आती है? 23। 23 के बाद कौन सी आती है? 24। 24 के बाद कौन सी आती है? 25, फिर 26 और फिर 27। अब इनके बटा में हमें वापस से सभी के बटे में हमें 7 लिख देना है। जो भी बटे में संख्या होगी वह लिख देना है। इस प्रकार से मित्रों हमें 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई है। कौन कौन सी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या दी हो तो वहां पर इस प्रकार से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है मित्रों? अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकाली। तो मैंने अभी बताया आपको कि 5 बोले तो 6 से गुणा करना है और 6 से ही भाग देना है। आप यहाँ पर 5 बोला है तो हम 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे और 6 से नीचे भी गुणा करेंगे। दोनों संख्याओं में 6 से ऊपर भी गुणा किया, 6 से नीचे भी गुणा किया। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर 3 छंग 18 हो जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा। यहाँ पे 4 छंग 24 और 5 छंग 30 हो जाएगा। अब हमें ये संख्याएं ऐसी कैसी लिख देना है? 18/30 और 24/30। अब मित्रों 18 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा और 23 आएगा, क्योंकि 24 तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस प्रकार से मित्रों हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मित्रों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ये सत्य है या असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मित्रों ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला दिया हुआ है ये सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वह एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा दिया हुआ है मित्रों
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो यह असत्य। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है मित्रों कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो ये भी हमारा असत्य होगा। ठीक है मित्रों, तो यह प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई। अब 1.2 हम बाद में देखेंगे, पहले 1.3 देख लेते हैं। 1.3 इसलिए देख रहे हैं मित्रों क्योंकि 1.3 जो है आपके 8वीं से रिलेटेड, उसमें गुणा भाग ही है, इसलिए हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद 1.2 देखेंगे। तो हम पहले 1.3 को देख लेते हैं कि 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि इसमें बताना है हमें कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है, और हमें इसका भाग भी देना है। तो भाग देके बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार भी कीजिए और दशमलव प्रसार का जो है वह रूप भी लिखना है। तो मित्रों यहाँ पे अगर हम 36/10 का दशमलव प्रसार करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक है और 2 जीरो है। जब हम 100 को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के और दशमलव लग जाएगा, तो यह जो है 100 से भाग चला है। अब मित्रों जिसमें भाग चला जाता है वह दशमलव प्रसार शांत होता है, और जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता है और पुनरावृत्ति होती रहती है तो वह अशांत दशमलव होता है। तो मित्रों यह जो है यह शांत दशमलव होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है 1/11, यानी कि 1 में हमें 11 से भाग देना है। तो 11 से भाग देंगे 1 में, तो कैसे देंगे? देखिए मित्रों, 11 के टेबल में 1 नहीं आता है, 11 के पहाड़ी में 1 नहीं आता है, तो भाग दी जाए उसकी दशमलव लगेगी, तो 1 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए 11 की पहाड़ी में 10 भी नहीं आता, तो यहाँ पर क्या लगेगा, भाग दी जाए उसकी 0 और 1 जीरो और यहाँ पे लगते। 11 के टेबल को इतनी बार बोलना है कि 100 आ जाए या 100 से कम संख्या आ जाए, मतलब उसके लगभग पास में आए। तो 11 9 99 होता है मित्रों, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 9 99। घटाएंगे फिर से क्या बचा 1, तो यहाँ पर फिर 11 की भाड़े में 1 नहीं आता है, तो भाग दी जाए, पहले तो इस दशमलव की 0 लग जाए, फिर भाग दी जाए उसकी 0 लगे, फिर हो जाएगा 11 नाम 99, फिर कितना बचा 1। वापस से देखिए मित्रों यहाँ पर ये जो संख्या है वापस से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब वापस से क्या आएगा यहाँ पे 0 9 फिर 0 9, इस प्रकार से आगे भी यह चलता जाएगा। मतलब इसमें भाग जो दे रहे हैं हम, तो वो संख्या वापस से रिपीट हो रही है। इसका अर्थ यह है कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और जिस भाग में पुनरावृत्ति होती है वहां पे अशांत दशमलव होता है। तो यहाँ पर ये जो दशमलव होगा ये होगा अशांत दशमलव। मित्रों आपने 3 प्रकार के ब्रैकेट पढ़े होंगे, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। एक ब्रैकेट होता है वो बार ब्रैकेट होता है। बार ब्रैकेट जो है वह किसी संख्या की वापस बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उसे एक बार लिख के उसके जो उसका जो टॉप होता है उस पर टॉप जो होता है उसके ऊपर हम एक लकीर सा बना देते हैं, जैसे इस प्रकार कि यहाँ पे 0 9 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0 9 के ऊपर हमने ये बार लगा दिया, यह भी एक ब्रैकेट। तो ये बार ब्रैकेट अगर खुलेगा, अगर ये हटेगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें यह जो है पॉइंट 0 9 0 9 0 9 इस प्रकार से यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है मित्रों, तो यह इसका हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 सही 1/8। अब हमें इसको बताना है कि ये दशमलव जो है वह भिन्न है या नहीं है, इसका हमें भाग देकर बताना है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 चौक 32 और 1 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 33/8। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो
इस 33 में हम 8 से भाग देंगे। तो 33 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 चौका 32। तो यहाँ पर ये 4 बार चला जाएगा। कितना बचा? 1 बचा। क्या 8 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। जब दशमलव जब लग जाता है तो यहाँ पर एक 0 आता है। अब कितनी बार जाएगा इसमें भाग? 8 एकम 8। कितना बचा? 2। अब मित्रों ये जो दशमलव लग गया है तो यहाँ पर अपने आप 0 लगता जाएगा। अब हमें दशमलव बार बार नहीं लगाना, दशमलव एक बार ही लगता है। तो यहाँ पे फिर 0 लग जाएगा, तो जाएगा 8 दूना 16। कितना बचा मित्रों? 4। फिर 0 लग गया, फिर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे 2 बचा, 8 दूना 16, फिर 4, फिर कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। पूरा भाग चला गया। इसका अर्थ है कि दशमलव में संख्या पूरी आ चुकी है। इस संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए शांत दशमलव है। और ये शांत दशमलव है और इसका फाइनल आंसर है हमारे पास 4.125। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है मित्रों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 1.3 ही चल रही है मित्रों। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/7 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0.14285 14, 28, 57 और यहाँ पर बार ब्रैकेट लगा। और हमसे पूछा गया है कि 2/7 की वैल्यू बताइए, 3/7 की वैल्यू बताइए, 4/7 की वैल्यू बताइए। तो मित्रों यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 1/7 दिया है तो इसकी वैल्यू ये है, तो हम 2/7 है, जिसका अर्थ क्या है? 7 तो अपने स्थान पर है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.14285 बार में हम 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे से आगे की ओर चलना है हमें और हंसी लोड लगाते हुए चलना है, इसमें कैरी प्लस करते हुए चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, हासिल 1, 2 पंजा 10 और 1 11, हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। यहाँ पे हासिल नहीं आया। अब 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 चौक 8, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 में, तो 2 एकम 2 और पॉइंट और यहाँ पे बार ब्रैकेट ऐसा कैसे। ये हमारे 2/7 का आंसर है। अब आगे क्या करना है? आगे करना है 3/7 लाना। तो ये जो 1/7 की जो वैल्यू दी हुई है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर इसी वैल्यू में 0.14285 बार में हम 3 से मल्टीप्लाई करें। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे आना है और इसका जो हासिल का जो आएगा उसको प्लस करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 7 का 21, हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल 1, 2 3 8 24 और 1 25, हासिल 2, 3 3 6 और 2 8, 3 4 12, हासिल 1, 3 और 1 4। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा आंसर आ गया है 3/7। 3 7 का 21, हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल 2 1 और 3 8 24 और 1 25, हासिल 2, 3 9 6 और 2 8, 3 चौक 12, 1 3 और 1 4। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना, 0.14285 बार में 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7
28 हासिल 2, 20 और 2 22 हासिल 2, 32 और 2 34 हासिल 3, 12 8 और 3 11 हासिल 1, 16 और 1 17 हासिल 1 और 5। तो यह 4/7 का मान निकला। अब हमें काय का मान निकालना है, हमें 5/7 का निकालना है और 6/7 का मान निकालना। तो हम यहाँ पर दो मान और निकालेंगे, दो मान और निकाल लेते हैं, 5/7 और 6/7। अब यहाँ पर 5/7 और 6/7 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ईस्वी में मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 बार मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 7 का 35 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 हासिल 4, 5 गुना 10 और 4 14 हासिल 1, 5 और 20 और 1 21 हासिल 2, 5 और 2 7। यह हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 बार में 6 से मल्टीप्लाई, 6 7 42 हासिल 4, 6 5 30 और 4 34 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51 हासिल 5, 6 2 12 और 5 17 हासिल 1, 6 4 24 और 1 25 हासिल 2, 6 और 2 8। यह हमारा आंसर है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।